मसलस जब भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ये आपको बता रहा है कि खतरा आगे आने वाला है, ठीक है। और जब भी आप उल्टी तिकोन देखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि खतरा यहां से शुरू है। जब भी आपने नॉर्मल इस तरह की तिकोन देखी तो समझ जाए खतरा आगे आने वाला है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। ये आपको बता रहा है कि खतरा यहां से शुरू है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा, सही है। खतरे का मतलब ये नहीं कि आगे जाके कोई मौत का कुआं या खाई आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खतरे का मतलब है जो भी तस्वीर आपको इसके अंदर दिखेगी उसको हम खतरे का नाम देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये आपको बता रहा है कि राउंड अबाउट आगे आने वाला है और ये बता रहा है कि खतरा यहां से शुरू है, तो आपको अपनी लाजम जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा और रास्ता देना होगा। ये आपको बता रहा है कि कुछ देर के बाद इशारा आने वाला है और ये आपको पूरा एक डिस्टेंस, पूरा एक फासला बता रहा है कि 200 मीटर के बाद ट्रैफिक सिग्नल आगे आने वाला है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को जो है कम करना होगा। ये आपको बता रहा है आगे जाके मोड़ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ये बता रहा है मोड़ आ रहा है राइट की तरफ यानी कि दाएं की तरफ, और ये बता रहा है बाएं की तरफ, सही है। जब भी आप साइन देखें आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। मिसाल के तौर पे आप इस साइन से पहले हाई स्पीड में आ रहे हैं, अगर आप तेजी से आएंगे, मोड़ पे पहुंच के अचानक से ब्रेक करेंगे, टर्न करेंगे, तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये साइन को देखते साथ आप समझ जाएंगे कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, तो ताकि आप इजीली मोड़ को जो है क्रॉस कर सकेंगे। जब भी ये साइन देखें तो समझ जाइए कि ये साइन में आपको पहले से बताया जा रहा है कि कहां कहां से छोटी सड़कें आ रही होंगी। अगर आप मेन रोड ड्राइवर हैं, यानी कि अगर आप जो मेन रोड से आ रहे हैं, ये अगर आप इधर से आ रहे होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि छोटी सड़कें जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकती हैं। इसका मतलब है कि यहां से ड्राइवर्स जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग बड़ी सड़क से आ रहे हैं तो लाजम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, और जब भी आप ये जो छोटी सड़क से बड़ी सड़क की तरफ आएंगे लाजम आपको रुकना है, दोनों तरफ देखना है, फिर ही आपको जाना होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहां से गाड़ी बाहर आ जाती है और मेन रोड से गाड़ी यहाँ पे ड्राइवर स्पीड से आ रहा है और आप बाहर आ जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती यहाँ पे साइड रोड ड्राइवर यानी कि छोटी सड़क से आते हुए ड्राइवर की ही मानी जाती है। दूसरे किस्म का साइन है, इसको हम प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं, इंग्लिश में प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं। लेकिन आप हमेशा समझ जाइए कि जब भी आपने लाल दायरा देख लिया तो समझ जाएं कि ये आपको मना कर रहा है। जो भी तस्वीर आप इसके अंदर देखेंगे आप समझ जाइएगा कि ये आपको मना कर रहा है, आपको इस साइन को इस तरीके से फॉलो करना है। तो जब भी आपने इस तरह का कोई साइन देखा जिसमें स्पीड लिमिट बताई जाती है, तो पहली बात तो ये कि बहरीन की नेशनल स्पीड है 120, लेकिन जब भी आप ये स्पीड लिमिट देख लें तो समझ जाएं कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप 100 तक रह सकते हैं, 90 तक रह सकते हैं, लेकिन आपको 120 से ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 100 से कम ही होना पड़ेगा। और जब भी आप 50 की स्पीड लिमिट देखते हैं, आप राउंड अबाउट वगैरह पे 50 का स्पीड लिमिट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जहां पे लोग रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, लोग रहते हैं या बाजार का एरिया होता है, वहां पे आपको 20 या 30 की स्पीड लिमिट में ही गाड़ी को चलाना होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बूढ़ा बंदा, कोई बच्चा अगर आगे आ जाए तो वहां पे आपको इमरजेंसी ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल ब्रेक कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप लाल दायरे के अंदर कुछ इस तरह का साइन देखें तो समझ जाइएगा कि इस एरिया में आपको जाना मना है, जिसको हम नो एंट्री साइन भी कहते हैं। और जब भी आपने ये साइन देखा तो इसको हम ऑर्डर साइन कहते हैं। स्टॉप का मतलब होता है कि आपको लाजम रुकना वहां पे जरूरी है, आपका रुकना वहां पे लाजम जरूरी है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको हमेशा जो है लाइन से पहले रुकना होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ जाएं कि आपको दायां जाना मना है, आप बाएं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाएं जाना मना है, आप दाएं जा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में राइट मना है, लेफ्ट जा सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर मिले लेफ्ट मना है, आप राइट जा सकते हैं। ये साइन आपको बताता है कि नो यू टर्न, यानी कि वापस घूम के उस रोड पे नहीं आना है, सही है। तो जहां पे आपको ये साइन दिख जाए, ये साइन या ये ऑर्डर आपको अमूमन
ट्रैफिक सिग्नल यानी कि इशारों पे या राउंड अबाउट पे मिलता है। तो जब भी आपको ये साइन दिख जाए समझ जाएं कि यहाँ पे आप यू टर्न नहीं कर सकते। ट्रैफिक की जुबान में यू टर्न को डबल लेफ्ट भी कहा जाता है और लेफ्ट लेफ्ट भी कहा जाता है। तो जब भी ये दो टर्म्स यूज करें तो समझ जाएं कि आपको यू टर्न के लिए ही कहा जा रहा है। फिलहाल जब ये साइन देखें यहाँ पे यू टर्न नहीं कर सकते। तीसरी किस्म का जो साइन है इसको हम जब भी आप इस तरह का साइन देखें जो कि आपको बता रहा है नीला दायरा या इसको ब्लू सर्कल कह लें, तो हम इसको कहते हैं कंपल्सरी साइन। मतलब कि इसके अंदर जो भी तस्वीर होगी वो आपको फॉलो करना जरूरी होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आप लेफ्ट जा सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ बाएं जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते, सीधा नहीं जा सकते। ये आपको बता रहा है कि आप देखेंगे 3 किस्म की रोड मार्किंग्स हैं। सबसे पहले आप देख लें लंबी लाइन छोटे फासले के साथ। इनका क्या मतलब होता है? असल में इनका मतलब ये है कि अगर आपको इन पे ओवरटेक करना है, लाइन को क्रॉस करते हुए ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हैं। ओवरटेक हम कब करते हैं? जब हमारे आगे वाली गाड़ी या तो स्लो हो या गाड़ी खराब हो गई है। अब जाहिर सी बात है आप उसके पीछे खड़े तो नहीं रहेंगे। अगर आपको ओवरटेक करना होगा आप सामने वाली लेन देखेंगे, अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होगी आप अपनी इस लेन से निकलेंगे, स्पीड अप करते हुए उस गाड़ी के आगे आ जाएंगे। इस किस्म के तरीके को हम ओवरटेकिंग कहते हैं। तो आप इस तरह की लाइंस पर ओवरटेक कर सकते हैं। जहां पे आप लोग पूरी व्हाइट लाइन देखेंगे वहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और यहां पे याद रखिए कि ये 2 लेन्स हैं जो कि जा रही हैं, 2 लेन्स बता रही हैं कि आप यहां से आ सकते हैं। आपस में अगर ओवरटेकिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन लाइन को क्रॉस करके ओवरटेकिंग करना मना है। इस तरह की पिक्चर में अगर आप देखेंगे व्हाइट कलर की जो सॉलिड लाइन है, हमेशा याद रखिए जब भी रुकना है लाइन से पहले रुकना है। लाइन के ऊपर रुके या लाइन के आगे रुके, दोनों केसेस में फेल हो जाएंगे। तो जब भी आपको रुकना होगा लाइन से पहले रुकेंगे। और जब भी हम इस तरह की छोटी लाइन छोटे फासले के साथ देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखना होता है। अगर आप पहले से देखते हैं कि मेन रोड पे कोई गाड़ी नहीं है तो रुके बगैर आगे जा सकते हैं। लेकिन जब भी व्हाइट लाइन देखेंगे, सफेद लाइन आप देखेंगे, तो लाजम याद रखिए कि लाजम आपको रुकना है, चाहे मेन रोड पे गाड़ी है या नहीं है, तो वहां पे रुकना जरूरी होगा। और हमेशा याद रखें लाइन से पहले रुकना है। इस किस्म की रोड मार्किंग जो है आप लोगों ने देखी होगी, जहां पे चारों तरफ सिग्नल्स होते हैं, वहां पे आपको बीच में कुछ इस तरह का बॉक्स नजर आएगा और चेक्स नजर आएंगे। इस किस्म के बॉक्स को हम येलो बॉक्स कहते हैं। और इसका क्या कानून है कि जब भी अगर गाड़ियां इधर तक रुकी हुई हैं, बेशक आपका सिग्नल ग्रीन है, आप इस बॉक्स के अंदर नहीं आ सकते। जब भी कभी आप इस सिग्नल पर पहुंचे तो आपको एक येलो बोर्ड भी दिखेगा, उसमें इंग्लिश में और अरेबिक में लिखा होता है, डू नॉट एंटर द जंक्शन अंटिल एग्जिट इज क्लियर्ड। मतलब कि जंक्शन में आप तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक कि आपके जो आगे का एग्जिट है वो क्लियर नहीं हो जाता। तो मिसाल के तौर पे अगर आप सीधा जाना चाहते हैं, अगर आप वहां से आ रहे हैं, सिग्नल भी अगर आप लोग ट्रैफिक इस तरह से तंग करेंगे या फिर पीछे लोगों को बिठाया होगा गाड़ी में इस तरह से, यानी कि अगर आप पिकअप वगैरह और पीछे बिठाया होगा, या फिर गाड़ी आपकी एक लाइट चल रही है, एक लाइट नहीं चल रही, तो ये जो सब हैं ये 45 आर्टिकल के तहत 20 दिनार से 100 दिनार के मुखालफे में जमा हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर देखें कि कुछ गाड़ियां या कुछ ड्राइवर्स जो हैं अपनी गाड़ियों के लाइट्स को तेज करवाते हैं, उनमें फ्लैश लाइट्स लगवाते हैं, तो ये भी मना है। और अगर आप एम्बुलेंस वगैरह को जगह नहीं देते या अपनी लेन में नहीं रहते, जैसे कि ये 2 वे रोड है और अगर आप इस लेन से जा रहे हैं तो इस किस्म की जगह पे भी आपको इतना मुखालफा हो सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी को किसी प्राइवेट रैली वगैरह के लिए यूज किया हुआ है ट्रैफिक की इजाजत के बगैर, तो ये भी मना है, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी करना ही होगा। जिस जगह पे लोग रहते हैं या जो बाजार का एरिया होता है वहां पे आप स्पीड अप नहीं कर सकते, और सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई तो 20 से 100 दिनार का मुखालफा है। अंडर आर्टिकल 45 के तहत हम बात करेंगे मोटरसाइकिलिस्ट ने अगर हेलमेट नहीं पहना या उसके साथ जो बैठा हुआ है उसने हेलमेट नहीं पहना, दोनों केसेस में उनको भी फाइन होगा। अगर बच्चों को आगे बिठाया है, 10 साल और 10 साल तक के कम बच्चे आगे नहीं बैठ सकते, उनके लिए स्पेशल चाइल्ड सीट्स होती हैं, उसी को पीछे रखेंगे और बच्चों को पीछे ही बिठाएंगे। और अगर आपने ऐसी जगह पे पार्क किया जहां पे आप नहीं पार्क करना चाहिए, खुदा ना खास्ता ये पार्किंग माजूर के लिए, और हम वहां पे अगर पार्क कर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 20 से 100 दिनार का मुखालफा